आज अपन लेजर में गलती हो जाने पर सुधार करना सीखेंगे। लेजर में क्या क्या गलती हो सकती है पहले अपन ये समझ लेते हैं। टैली ओपन करेंगे अपन, और आपको ये याद रखना है कि लेजर में गलती होने पर सुधार करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पर आकर शॉर्टकट की क्या प्रेस करना है। तो आप नोट कर रख सकते हैं, जब भी लेजर में गलती हो जाएगी तो उसमें सुधार करने के लिए आपको शॉर्टकट की ALA प्रेस करना है। ALA प्रेस करेंगे अपन। ALA प्रेस करने के बाद हम यहाँ पहुंचेंगे। माना कि दीपिका के लेजर में कुछ मिस्टेक हुई है, तो अपन दीपिका पर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब लेजर में क्या गलती हो सकती है यहाँ पर आप समझ जाएंगे। सबसे पहली गलती हो सकती है हमने क्लास गलत डाल दी हो। दूसरी गलती हो सकती है हमने सब्जेक्ट कॉमर्स डाल दिया हो जबकि बच्चे ने मैथ लिया हो या बायो लिया हो, तो ये गलती हो सकती है सब्जेक्ट की। अगली गलती हो सकती है हमने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी हो। तो तीन गलती आपकी ये हो गई हैं। उसके बाद हमसे गलती हो सकती है मोबाइल नंबर लिखने में, कुछ मोबाइल नंबर गलत हो गया हो, या फिर विद्यार्थी ने पहले दूसरा नंबर दिया हो, अब वो नंबर बंद हो गया। अब विद्यार्थी चाहता है कि हमें दूसरा नंबर हमारा अपडेट हो जाए ताकि हमें सूचनाएं समय पर मिलती रहें। तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर भी जब भी चेंज करना चाहें, ALA प्रेस करने के बाद आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। माना कि विद्यार्थी का मोबाइल नंबर चेंज करना है तो अपन कर लेते हैं। देखो, इस तरह से आप मोबाइल नंबर को चेंज कर सकते हैं। एड्रेस एड्रेस भी आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपने पहले एड्रेस लिख दिया था, विद्यार्थी किराए से रहता था, अब वो कहीं और शिफ्ट हो गया है, तो एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं तो आप यहाँ एड्रेस चेंज कर देंगे। अंडर अगर अंडर में हमें डायरेक्ट इनकम में भेजना था और गलती से डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भेज दिया हो या कहीं और भेज दिया हो, तो अपन यहां से लेजर में सुधार कर अपन अंडर में सही जगह भेज सकते हैं। तो ये भी हम सुधार कर लेंगे। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, पिछले वर्ष का कुछ बकाया अमाउंट रह गया हो और हम यहाँ पर एंट्री उसकी करना भूल गए थे पहले, तो अब कर सकते हैं। अब पिछले वर्ष माना कि विद्यार्थी को 8,000 जमा करना थे और 6,000 जमा कर दिए और वर्ष खत्म हो गया, और विद्यार्थी से कहा कि 2,000 दे दो, तो उसने कहा कि हम मार्कशीट लेते टाइम दे देंगे। तो वो 2,000 रुपए माना कक्षा 11 के हैं, वो ड्यू है। अब विद्यार्थी कक्षा 12 में आ गया है, तो फिर अब वो 2,000 रुपए जो कक्षा 11 के ड्यू रह गए हैं, वो आप याद कैसे रख पाएंगे। आने वाले टाइम में बहुत सारे बच्चे हैं, आप भूल भी सकते हैं। किस किस बच्चे के 1,000, 2,000, किसी के 500, किसके कितने कितने ड्यू रह गए थे, आपको याद नहीं रहेगा आने वाले टाइम में, और फिर दिक्कत आएगी। अब उसे याद कैसे रखते हैं वो हम बता देते हैं। ओपनिंग बैलेंस का जो कॉलम है ये इसीलिए है कि आप पुराना जो रिमेनिंग अमाउंट है, पुराना बैलेंस है, आप उसको याद रख सकें। माना कि किसी विद्यार्थी ने पिछले वर्ष कुछ फीस कम जमा की है, 8,000 जमा करना थी, 6 जमा कर दी, मतलब 2,000 ड्यू है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे -2,000। अगर विद्यार्थी की फीस पुरानी 2,000 रुपए ड्यू है, तो यहाँ पर आपको माइनस लगाकर 2,000 रुपए लिखना है। और यदि किसी विद्यार्थी ने पिछले वर्ष में 1,000 रुपए अगले वर्ष के भी एडवांस जमा कर दी, मतलब विद्यार्थी ने कक्षा 11 में ही पढ़ते हुए में 12th के भी 1,000 एक्स्ट्रा जमा कर दिए, तो फिर आप यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस में 1,000 बिना कोई साइन लगाए लिख देंगे, माइनस प्लस कुछ नहीं लगाएंगे आप, और 1,000 रुपए लिख देंगे, मतलब ये उसने 1,000 रुपए एडवांस जमा कर दिए थे। और यदि रिमेनिंग है कुछ, तो फिर आप क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं।
और माइनस लगाने के बाद जितनी फीस विद्यार्थी ने पिछले वर्ष कम जमा की थी, अर्थात जितनी फीस विद्यार्थी की पिछले क्लास की ड्यू है, आप माइनस लगाकर यहाँ पे डालेंगे। माना कि विद्यार्थी की फीस 8,000 रुपये थी, उसने 5,000 जमा कर दिए, 3,000 उसने कहा अगले साल दे देंगे, तो 3,000 रुपये आपके ड्यू रह गए। तो यहाँ पर आप माइनस लगाकर 3,000 लिखेंगे। जितने ड्यू रह गए, जितने रिमेनिंग बचे हैं अमाउंट के, वो आप यहाँ बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस में डालेंगे। हर एक बच्चे का डालना पड़ेगा आपको। ये बैलेंस कब डालते हैं? ये बैलेंस आपको डालना है 1 अप्रैल को, क्योंकि 31 मार्च को वित्तीय वर्ष इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग एंड हो जाता है, और फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 31 मार्च को जैसे ही एंड होता है, हमें 1 अप्रैल को पुराने खातों का क्लोजिंग बैलेंस देखकर ओपनिंग बैलेंस में डालना पड़ता है। आप चाहें तो 1 अप्रैल को छुट्टी भी रख सकते हैं ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए। कई जगह 1 अप्रैल को सारे काम बंद रहते हैं, क्योंकि खातों के ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना पड़ते हैं। बैंक में भी 1 अप्रैल को खातों के बैलेंस चढ़ते हैं, तो वहां पर भी आप अगर 1 अप्रैल को जाएंगे तो आपका कोई लेन देन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस समय इस काम में व्यस्त रहेंगे दिन भर। तो ओपनिंग बैलेंस में कैसे लिखते हैं आपको पता लगा? आया बच्चों आप लोगों को? यस सर। यस सर। दबा देंगे। वेरी गुड, अपन एंटर दबा देते हैं। तो इस तरह से आप लेजर में सुधार कर सकते हैं। लेजर में सुधार कैसे किया अपन ने? शॉर्टकट की है ALA। ALA प्रेस करने के बाद एंटर दबाते हैं, और जो जो गलती यहाँ पर हुई है आप उसमें सुधार करते हुए एंटर दबाते जाएंगे, और एक्सेप्ट यस और नो ऑप्शन आता है, वहां पे जाके एक्सेप्ट कराने के लिए दबा देंगे। तो ये आपका लेजर में सुधार हो गया है। किसी को कोई परेशानी है लेजर में सुधार करने में, किसी को ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। सबको आ गया? यस सर। आ गया। यस सर। वेरी गुड। यस सर। वेरी गुड बच्चों, सबको आ गया है। तो अब आप बताओ अगला पॉइंट क्या है इसके बाद? सर वाउचर में गलती हो जाने पर सुधार करना। ठीक है, अब अपन वाउचर में गलती हो जाने पर सुधार करना सीखेंगे। सबसे पहले तो आपको शॉर्टकट याद रखना है कि वाउचर में गलती हो जाने पर सुधार करने का शॉर्टकट क्या है। शॉर्टकट की है डाल, DAL। सबसे पहले अपन गेटवे ऑफ टैली पर रहकर DAL प्रेस करेंगे। D फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट बुक, L फॉर लेजर। डाल टाइप करने के बाद जिसके भी सर कुछ पूछना था। हाँ, सर वाउचर का मतलब पूछना था, लेजर का तो समझ आ गया। लेजर का मतलब खाते होते हैं, और वाउचर का मतलब जर्नल प्रविष्टि या फिर एंट्री करना। फीस की अपन एंट्री करते हैं ना, वो अपन वाउचर एंट्री में करते हैं। जैसे आपने कभी सुना होगा पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, सुना है कभी? हाँ सर सुना है। व्यापारियों के पास आप सुन सकते हैं, जैसे कभी आप कहीं जॉब करेंगे ना, उस समय वो अलग अलग प्रकार के वाउचर्स इकट्ठे होते हैं। वाउचर उनको बोलते हैं पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, इस तरह वाउचर जैसे बुक्स होती हैं उनकी। तो वाउचर बुक जो होती हैं उसको अपन वाउचर बोलते हैं। यहाँ पर कैसे वाउचर होते हैं इसमें हम देखो दिखाते हैं आपको। आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देखो राइट हैंड साइड, एंटर दबाने के बाद आपको राइट हैंड साइड कुछ दिख रहे हैं, पेमेंट, सेल्स, जनरल, परचेज, आपको दिख रहे हैं, ये वाउचर होते हैं। तो वाउचर इसलिए होते हैं ताकि हम एक प्रकार की एंट्री एक उसी से संबंधित वाउचर में कर सकें, ताकि हमें एंट्री को ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए। पेमेंट की एंट्री पेमेंट में ही करेंगे, रिसीट की रिसीट में ही करेंगे।
बैंक में जमा करेंगे, बैंक से निकालेंगे, रखा चेक बैंक भेजेंगे तो कॉन्ट्रा में करेंगे, इस तरह से। तो ये वाउचर्स कहलाते हैं। तो वाउचर एंट्री से आप क्या समझते हैं? जिस प्रकार की एंट्री होती है उसे उससे संबंधित वाउचर में नियम अनुसार करने को ही वाउचर एंट्री करना कहते हैं। तो देखो, अब वाउचर में सुधार कैसे करते हैं? सुधार करते हैं डाल से। सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे होंगी, आप DAL प्रेस करेंगे, डाल। फिर जिसके वाउचर में गलती हुई है आप उसके नाम पर एंटर प्रेस करेंगे, फिर दोबारा एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से आप वाउचर तक पहुंच जाएंगे। अब यहां पर गलतियां क्या हो सकती हैं, पहले हमें ये समझना पड़ेगा। सबसे पहली गलती ये हो सकती है कि दीपिका ने फीस जमा की और अपन ने गलती से रिसीप्ट की जगह यहां पर पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट कर लिया हो। तो पहली गलती हो जाती है गलत वाउचर में एंट्री कर देना। गलत वाउचर चुनकर अपन ने एंट्री कर दी। दूसरी गलती होती है हम यहां पर डेट डालना भूल गए। F2 से डेट डालते हैं, डेट डालना भूल गए, तब अब डेट डाल सकते हैं। F2 प्रेस करेंगे और माना कि यहाँ 12 तारीख डालना थी, 12 डाल दी, यहाँ 12 अगस्त हो गई। ऐसे ही वाउचर आप यहाँ क्लिक कर दो, कौन सा वाउचर सही है उस पर क्लिक कर देंगे तो वाउचर यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो आप वाउचर भी चेंज कर सकते हैं और डेट भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नाम, स्पेलिंग अगर गलत है तो आपको नाम की स्पेलिंग लेजर में जाकर ठीक करना पड़ेगी। वाउचर में नाम की स्पेलिंग ठीक नहीं होने वाली। बस नाम कंफर्म कर लें कि क्या यही नाम है जिसने 1000 जमा किए हैं उसका, तो है तो ठीक है, एंटर दबा दें। अमाउंट में गलती हो सकती है, लिखना तो 1000, एक जीरो ज्यादा लिखा गई, 10,000 हो गए। इस तरह से अमाउंट में भी गलती हो सकती है कुछ भी। फिर बाय में कैश लिख दिया और माना कि फीस का भुगतान विद्यार्थी ने फोन पे या पेटीएम के माध्यम से किया हो। सर अमाउंट में तो कर सकते हैं ना सुधार? बिल्कुल, आप तो सब जगह सुधार कर सकते हैं। देखो, आप वाउचर भी चेंज कर सकते हैं, डेट में भी आप सुधार कर सकते हैं, नाम की स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते पर आप नाम चेंज कर सकते हैं। दीपिका की जगह माना कि आपने दीपिका नाम लिख दिया, बच्चे का नाम दीपक था, गलती से दीपिका लिखा गया, तो फिर आप यहाँ पे लिस्ट में से दीपक को सिलेक्ट कर सकते हैं दीपिका के स्थान पर। तो ये आप कर सकते हैं, लेकिन स्पेलिंग नहीं चेंज कर सकते बस नाम की। और अमाउंट तो आप बदल सकते हैं, जैसे 1000 रुपए लिखा है जबकि दीपिका ने जमा किए होंगे 1500, 5 लिखना भूल गए तो 1500 लिख दो। इस तरह से आप अमाउंट बदल सकते हैं दीपिका का। अब यहाँ पर गलती हो गई आपसे, माना कि कैश जमा नहीं किए, फोन पे गूगल पे से जमा करे थे, तो यहाँ पे बैंक लिखना चाहिए था, बैंक की जगह पर कैश आ गया है। अब आप यहाँ कैश को हटाकर बैंक करेंगे और बैंक का लेजर ही नहीं बना, तो अल्टर सी से बना लेंगे। जब भी कोई लेजर बनाना हो और आप वाउचर एंट्री में हैं तो आप अल्टर सी प्रेस कर कर लेजर बना सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर लेजर बनाया बैंक अकाउंट के नाम से, अंडर में बैंक अकाउंट नहीं जाएगा, ये अकाउंट नंबर आप लिख लेंगे, एड्रेस लिख देंगे, स्टेट लिख देंगे और एरिया पिन कोड लिख देंगे और एंटर दबाते चलेंगे तो बैंक का लेजर बन गया। तो आप देख रहे हैं अपन ने कैश के स्थान पर बाय में बैंक कर दिया है। नरेशन में आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, जो जो आपको नरेशन में लिखना हो आप वो लिख सकते हैं। पुराना हटा सकते हैं, नया लिख सकते हैं। एंटर दबाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा। सर अल्टर सी से? हाँ, लेजर अगर आपको डायरेक्ट बनाना है, जैसे आप वाउचर में हैं और आपको लेजर बनाना है तो फिर आप अल्टर सी के द्वारा बना सकते हैं। आ गया सर। आ गया। तो ये अपन ने सीखा है वाउचर में गलती हो जाने पर सुधार करना। किस किस को आ गया? यस सर आ गया। स्वाति, रानी, लक्ष्मी और दीपिका को आ गया।
और किसको? सर आ गया। वर्षा को आ गया। अजय यादव आपको आया? वर्षा को आ गया है, अजय यादव को नहीं आया। और खुशबू आपको आ गया? गया। यस सर आ गया। अजय को भी आ गया और खुशबू को भी आ गया। ठीक है, लक्ष्मी मोहिनी? लक्ष्मी और मोहिनी आपको आया? ठीक है, वेरी गुड, आप दोनों को भी आ गया है। आ गया सर। नरेन? नरेन आपको आया क्या? आ गया। ठीक, तो इसके बाद अपन आगे कल समझेंगे। आप इसको रिवाइज कर लेना। हम इसको रिवाइज करने के लिए आपको वीडियो भी भेज देंगे, तो आप इसको रिवाइज कर लेना। और आप सभी विद्यार्थी वीडियोस को लाइक कमेंट करते रहना, क्योंकि हम एक्टिव विद्यार्थियों का अलग से ग्रुप बनाएंगे। उन विद्यार्थियों को लाइफ टाइम तक ऑनलाइन क्लास अटेंड करने का मौका भी मिलेगा, उनके पास लाइफ टाइम तक लिंक जाती रहेंगी। दूसरी बात, उनके लिए अलग से जून में स्पेशल ऑफर देंगे, जिसके तहत वो घर पर बैठकर ही अपनी इनकम, अच्छी इनकम कर सकते हैं। हम उसका तरीका भी बताएंगे, कैसे आप अच्छी इनकम कर पाएंगे घर पर बैठकर ही। वो हम तरीका आपको जून में बताएंगे। पहले अपन ये देखेंगे कि मई में कौन कौन विद्यार्थी एक्टिव रहते हैं। जो एक्टिव रहेंगे उनको अपन जून में, जब तक अपन जून तक ग्रुप तैयार कर लेंगे पूरा, ये एक अलग ग्रुप तैयार कर रहे हैं अपन एक्टिव मेंबर्स का, वो होने के बाद फिर अपन जून में आपको उस ग्रुप में ही हम काम बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो आप सब करते रहना, लाइक और कमेंट करते रहना जरूर। आप लोगों के लाइक कमेंट करने से हमको अच्छा लगता है, इसलिए आप लाइक कमेंट करते रहा करें। अपन अब 6 बजे वाला बैच स्टार्ट करेंगे 1 मिनट का ब्रेक लेने के बाद। जो 6 बजे का बैच अटेंड करते हैं वो अभी क्लास में जुड़े रहना। आप 1 मिनट में पानी वगैरह पीकर आ सकते हैं।